बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहली दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये वीडियो बुर्ज हमल और बुर्ज अकरब यानी एरीज एंड स्कॉर्पियंस वालों के लिए है और ये बड़ी अहम वीडियो है चूँकि अगले जो 40 दिन हैं उनमें प्लैनेट्स की जो कंडीशंस हैं वो बड़ी ही अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि दो कंजंक्शंस ऐसी होने जा रही हैं जो बड़े प्लैनेट्स की बैठक हैं और वो दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के दुश्मन प्लैनेट्स हैं। पहली कंजंक्शन होने जा रही है 7 मार्च को, जो कि वीनस मार्स इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं आपके 10वें घर से आपके 11th हाउस में। यानी कि ये मैं पहले बता रहा हूँ एरीज वालों को, इसके बाद मैं दूसरा पार्ट स्कॉर्पियंस को बताऊंगा। इसी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पहले एरीज और बाद में स्कॉर्पियंस को डिस्कस होगा। एरीज एंड स्कॉर्पियन आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स। 7 मार्च को आपके 10th हाउस से निकलकर आपके 11th हाउस में जा रहा है और इसके साथ साथ वीनस भी सेम डे ट्रैवल कर रहा है। मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन एक अच्छा रोमांटिक कॉम्बिनेशन है, लेकिन मार्स और सैटर्न की जो बैठक हो रही है एक्वेरियस में, ये बहुत डेंजरस एस्पेक्ट हो सकता है कई लोगों की ज़िंदगी के अंदर। ये है एक कंजंक्शन। दूसरी कंजंक्शन है कि सन एंड जुपिटर ऑलरेडी आपके 12th हाउस यानी कि 12वें घर के अंदर है। वहाँ पर 10 मार्च को मरकरी ट्रैवल कर रहा है। जैसे मार्स और सैटर्न दोनों एक दूसरे के शदीद तरीन दुश्मन हैं, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर एंड मरकरी एक दूसरे के एनिमी प्लैनेट हैं और मरकरी पाइसिस के अंदर फॉल करता है, ये बात याद रखें। मरकरी अक्लो, दानिश और ज़हनी कुव्वतों को इस्तेमाल करने का लॉर्ड है। अब पहली कंजंक्शन का जिक्र करते हैं। आपके 11th हाउस में 7 मार्च को मार्स, वीनस एंड सैटर्न 3 प्लैनेट्स होंगे। इसको आसानी से समझ लें कि मार्स और सैटर्न आपकी ज़िंदगी में एक जलते हुए कोयले की मानंद है। ये ऐसी तबाही जिसका ताल्लुक हादसे के साथ हो, जिसका ताल्लुक यकदम बर्बाद कर देने के साथ हो, वो इनके कंजंक्शन से हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जायचों में मार्स और सैटर्न की क्या वैल्यू है, ये एक दूसरे से कितना दूर हैं, एक दूसरे में इनकी एग्जॉल्टेशन या फॉल की क्या वैल्यू है। इस वक्त आपके 11th हाउस में मार्स और सैटर्न एंड वीनस की जो कंजंक्शन बनेगी 7 मार्च को, उसके रिजल्ट कुछ इस तरह से हो सकते हैं। 11th हाउस का ताल्लुक है फ़वाइद समेटने से, सडन गेन से, ख्वाहिशात की तकमील से, बड़ों से फ़ायदा लेने से, ट्रैवलिंग करने से, अपने से बड़े जितने रिश्ते हैं, इवन बड़े बहन भाई, उनका ताल्लुक निस्बत भी 11th हाउस से है। ये ट्रैवलिंग को भी डिपेंड करता है। अब जब मार्स और सैटर्न इकट्ठे होते हैं तो ये हादसा करवाते हैं, ये आपकी किसी अहम चीज़ से आपको दूर कर देते हैं, आपके फ़वाइद से आपको दूर ले जाते हैं। मार्स और सैटर्न जब भी किसी जायचे में इकट्ठे होते हैं तो ये इंसान से शदीद स्ट्रगल करते हैं। आपकी ज़िंदगी में नए रूल्स आ जाते हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं जो पहले कभी नहीं थी। आप कुछ नई चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देंगे जिनको आज से पहले फॉलो नहीं कर रहे थे। आपकी ज़िंदगी में एक यू टर्न, एक तब्दीली आ जाती है। और मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन इंसान को बहुत ज़्यादा मसाइब में मुब्तला कर सकता है। ये ड्यूरेशन तकरीबन 40 दिनों के करीब रहेगा, ये बात याद रखें। इस ड्यूरेशन को गुजारना है बड़े ही तहम्मुल के साथ। बड़े अहम बड़े फैसले जिनसे आपके आने वाले कई साल वाबस्ता हों, उनको थोड़ा सा डिले करके चलें। किसी भी किस्म में अपने बड़ों के साथ बुरा बर्ताव, बुरा सलूक ना करें। अगर कोई फ़ैसले सख्त हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में तो उनको बर्दाश्त करके चलें। ये आपके लिए ख़ास मशवरा होगा, क्योंकि मार्स एंड सैटर्न दोनों जारहाना प्लैनेट्स हैं, दोनों जंगजू प्लैनेट्स हैं। दोनों का काम यकदम से तबाही लाने का काम है। रोड क्रॉस करते हुए, ड्राइव करते हुए, बाइक चलाते हुए, किसी भी किस्म की व्हीकल को इस्तेमाल करते हुए ख़ुसूसन एहतियात तलब ज़रूरी है। और क्योंकि यहाँ पे हादसा दिखाई दे रहा है और मार्स और सैटर्न हमेशा हादसे को लेकर आते हैं। ये ज़िंदगी में हादसा हो या ये रोड एक्सीडेंट हो, ये क्लैश को डील करता है, प्रॉब्लम्स और परेशानी को डील करता है। इनका कॉम्बिनेशन एंजाइटी क्रिएट करता है। ना चाहते हुए भी इंसान सोचों की दुनिया में गुम हो जाता है। देखें, ये 40 दिन का ड्यूरेशन, इसमें चंद दिन ऐसे होंगे जिनमें सख्ती ज़्यादा होगी,
और वो हो सकता है कि वो कोई 20 मार्च से कोई 5 अप्रैल तक का ड्यूरेशन हो, जिसमें बहुत ज़्यादा सख्ती का सामना होगा। लेकिन 7 तारीख से ही चूँकि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 7 तारीख से ही आपको बिल्कुल एहतियात के साथ चलने की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ चूँकि 11वें घर ख्वाहिशात की तकमील और ख्वाहिशात के पूरे होने के घर को बताया जाता है, तो अपनी ख्वाहिशात में काबू रखें। कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप बड़े अरसे से मेहनत कर रहे थे और वो अनकरीब पूरी होने वाली थी, लेकिन इनके कंजंक्शन से उसमें अगर डिले हो रहा है तो ये आपके लिए फ़ायदा है। और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी डील्स डिले हो जाएंगी, वो खुद ब खुद अगर डिले हो रही हैं तो बेस्ट हैं, अदरवाइज़ वो यहाँ पर रिजेक्ट हो सकती हैं। तो आप जिस चीज़ को आपने लॉन्ग टर्म लेकर चलना हो, एक लंबे अरसे के लिए लेकर चलना हो, ऐसी प्लानिंग वो मार्स और सैटर्न की कंजंक्शन में बिल्कुल ना कीजिए। ऐसी बैठक जिनसे बहुत सारे फ़वाइद व्यवस्था हैं, वो इस ड्यूरेशन में बिल्कुल ना रखें। दूसरी चीज़, सन एंड जुपिटर आपके 12वें घर में है। 12वां घर आपको पता है कि ये एक प्रेशर का घर है, परेशानियों के बढ़ जाने का घर है। ये जायचे का आखिरी घर होता है। यहाँ पे सख्तियाँ कुछ और किस्म की होती हैं। यहाँ पे अय्याशी भी होती है, मौज मस्ती भी होती है। ये दुश्मनों का भी घर है, छुपी हुई साजिश का घर है। हर वो चीज़ जो छुप जाती है, छुपाई जाती है, उसका ताल्लुक 12वें घर के साथ होता है। जब 12वें घर में सन बैठा है, जुपिटर बैठा है, तो ये दोनों दोस्त प्लेनेट हैं। सन और मरकरी भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सन और जुपिटर तो बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे 10 मार्च को मरकरी ट्रैवल कर रहा है। मरकरी जहनी कुव्वतों को इस्तेमाल करने का लाड है, अक्ल दानिश का लाड है, अक्ल फहम का लाड है, हुनर का लाड है। जहनी कुव्वत के साथ जो जो काम किए जा सकते हैं, ये उनका लाड है। जुपिटर भी तकरीबन इन्हीं सलाहियतों को डील करता है। लेकिन जुपिटर और मरकरी दोनों दुश्मन हैं। इन दोनों ने आपस में लड़ना ही लड़ना है, और ये आपके 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर तबाही का घर है, दुश्मनों की साजिश का कामयाब होने का घर है। हर छुपी हुई एक्टिविटी जो इंसान छुपाता है किसी वजह से, बदनामी के खौफ से, परेशानी के खौफ से, या बर्बाद होने के डर से, वो तमाम चीज़ें एरीज आपके जायचे में मैं इस वक्त देख रहा हूँ। अगले 40 दिन आपकी ज़िंदगी में या तो कुछ बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है जिसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी के रूल्स को बदल देने के साथ होगा, या तो कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। दोनों सूरतों में आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, और मुकम्मल एहतियात से। आप लड़ नहीं सकते, फाइट नहीं कर सकते, आप जीत नहीं सकते। यहाँ पर वक्त को मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़ाया करने की ज़रूरत है, सुकून और तहम्मुल से करने की ज़रूरत है। आप अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा कर लीजिए, एहतियात से चलें। ख़ुसूसन ट्रैवलिंग, फजूल ट्रैवलिंग बंद कर दें, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बंद कर दें, फजूल घूमना फिरना बंद कर दें। अपनी चीज़ों, अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखें, अपने रिश्तों का ख्याल रखें, और अपने आप को रिलैक्स रखें। ख़ुसूसन दिमागी तौर पर आपको नींद ज़्यादा लें, अपनी डाइट अच्छी करें। हेल्थ इश्यूज़ बहुत सीवियर किस्म के क्रिएट हो सकते हैं, नींद बिल्कुल जाती हुई दिखाई दे रही है, तो इन चीज़ों को, सर दर्द का रहना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, कई एरीज सांस की तकलीफ में मुब्तला होते दिखाई देते हैं, वगैरह वगैरह, यानी कि ओवरऑल आप इस ड्यूरेशन में फंसते हुए ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो सबसे पहले एरीज, सैटर्न बिगड़ रहा है, मरकरी बिगड़ रहा है, नीलम पत्थर, ब्लू फायर का इस्तेमाल करें, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हफ्ते और मंगल का सदका आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। मंगल का सुर्ख रंग की कोई भी चीज़ और हफ्ते के दिन काले रंग की कोई भी चीज़ आप लाजमन सदका करें। देखें, 12वें घर में बहुत मसाइल हैं। ये कॉम्बिनेशन तकरीबन 10 तारीख से लेकर 10 मार्च से लेकर 27 मार्च तक रहेगा। ये 17 दिन का कॉम्बिनेशन बनता है, और उधर कॉम्बिनेशन 40 दिन का बन रहा है। ये सेम डेज में आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक के जो दिन हैं, ये आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो इन दिनों में बहुत ही एहतियात के साथ चलने की ज़रूरत है। एग्रीमेंट ना करें, इन्वेस्टमेंट ना करें, वेट करें, चीज़ों के ठीक होने का इंतज़ार करें। सदका खैरात जितना कर सकते हैं उतना करें, विर्द वज़ाइफ उतने ज़्यादा करें। कोई भी जिक्र जिससे आपको सुकून हासिल होता हो, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे ही जिक्र से दिलों को करार हासिल है। तो अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें, कोशिश करें कि अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए इस ड्यूरेशन के अंदर। अब हम चलते हैं स्कॉर्पियंस की तरफ। स्कॉर्पियंस, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है मार्स, सैटर्न और वीनस का, ये जो कंजंक्शन, पहली कंजंक्शन है, ये आपके 4th हाउस एक्वेरियस के अंदर हो रही है।
पहली चीज़ ये है कि मार्स और वीनस आपके थर्ड हाउस से ट्रैवल करके आपके फोर्थ हाउस में चला गया। जब ये थर्ड हाउस में आया तो आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा भी हो गई, आपको डिप्रेशन हुआ किसी न किसी परेशानी की वजह से। चूँकि जब भी ये बात याद रखें, छोटे प्लैनेट्स थर्ड हाउस में आते हैं तो इंसान को ना चाहते हुए भी डिप्रेशन होता है। वो किसी छोटी बात को लेकर हो सकता है या किसी बड़े इशू को लेकर हो सकता है। अब चूंकि आपके थर्ड हाउस में छोटे प्लैनेट मार्स और वीनस इकट्ठे थे तो डिप्रेशन हुआ, किसी को सेहत की वजह से हुआ, किसी को ट्रैवलिंग करने की वजह से हुआ, किसी का काम ना चलने की वजह से हुआ, किसी को रिलेशन चलाने में मसाइल हुए, किसी की फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे थे, किसी को जॉब नहीं मिल रही थी, किसी स्टूडेंट्स को कामयाबी नहीं मिल रही। तो ओवरऑल हर स्कॉर्पियन, कोई स्कॉर्पियन ऐसा नहीं था जो इस ड्यूरेशन से परे था। तो स्कॉर्पियंस को यहाँ पे मसाइल का सामना हुआ क्योंकि थर्ड हाउस में प्लैनेट्स थे। अब वो प्लैनेट्स मूव करके आपके फोर्थ हाउस में जा रहे हैं, वहाँ पे सैटर्न है, मार्स और वीनस 7 तारीख को वहाँ ट्रैवल कर जाएंगे। चौथा घर आपका घर होता है, वो घर जहाँ पे आप रिहाइश पजीर होते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, और घर से मुंसलिक तमाम चीज़ें, पूरा घर, घर का स्ट्रक्चर, घर की तमाम चीज़ें, घर की क्रॉकरी, बर्तन, घर के लोग, हर वो चीज़ जो एक घर में होती है वो चौथे घर से पड़ी जाती है। आपके माल मवेशी डंगर वगैरह भी चौथे घर से पड़े जाते हैं। तो सैटर्न, मार्स और वीनस जब आपके चौथे घर में आ रहे हैं तो घर में मसाइल होंगे, घर वालों से मसाइल होंगे। पैदाइशी जायचे में चौथे घर से माँ पड़ी जाती है, वक्ती जायचे में बाप को, वालिद साहब को पड़ा जाता है। तो ये बताता है कि आपके और वालिद के दरमियान कुछ मसाइल होने जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। घर वालों के साथ कुछ मसाइल होने जा रहे हैं, घरेलू सुकून में कुछ मसला आ रहा है, घर में इख्तलाफ शो हो सकता है, जिसमें सबसे पहली सजेशन ये है खामोशी का और तहम्मुल का और सब्र से काम लेना ज़रूरी है। यहाँ पे ये पोजीशन इस साल की सबसे ख़तरनाक पोजीशन है, इसको बड़े ही प्यार से, सुकून से लेकर चलने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियंस में ये इशू है कि बहुत ज़्यादा जुनूनी हैं, जज्बाती हैं, जल्दबाज हैं, बेपरवाह हैं। चूँकि ये कर गुजरते हैं, नहीं देखते कि इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, तो इसलिए आपको सजेशन ये है कि यहाँ पे कर गुजरना नहीं है, यहाँ पर लेकर चलने की ज़रूरत है, मैनेज करने की ज़रूरत है। मार्स और सैटर्न ये दोनों जंगजू प्लेनेट हैं, ये जहाँ पर मौजूद होते हैं वहाँ पर फसाद, लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। तो स्कॉर्पियंस अपने रिश्तों का, अपने माहौल का, अपने ख्याल रखना है। चौथे घर में क्योंकि घर से वो बसता है, इस ड्यूरेशन के अंदर घर की शिफ्टिंग भारी साबित हो सकती है, इस ड्यूरेशन के अंदर घर की कंस्ट्रक्शन भारी साबित हो सकती है। किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग ना करवाएं, ऐसा काम जिससे आग लग सकती हो घर के अंदर, वो काम करने की ज़रूरत नहीं है घर में आपको। इसके आगे वेरी नेक्स्ट हाउस आपके 5वें घर में सन बैठा है, जुपिटर इस वक्त ऑलरेडी मौजूद है, जो कि एक बेहतरीन पोजीशन और आइडियल पोजीशन है किसी भी जायचे के अंदर, आपके लक फैक्टर को बढ़ा देगा। 5वें घर से इंसान के खुशकिस्मत होने की तस्दीक होती है। आपका लक हाउस 5वां घर है, सन और जुपिटर का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन इस वक्त वहाँ पे बना हुआ है। आपकी पर्सनैलिटी में एक खूबसूरती नज़र आ रही है, आप डिप्रेशन से निकल रहे हैं, सन और जुपिटर आपको निखार रहे हैं, आपकी गुफ्तगू, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन 10 मार्च को मरकरी वहाँ पे जा रहा है, जो कि आपको पता है मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जिसका ताल्लुक जहन के साथ है, जहनी कुव्वतों के साथ है। मरकरी और जुपिटर दोनों एक दूसरे के एनिमी प्लेनेट हैं, जैसे मार्स एंड सैटर्न है। मरकरी यहाँ पे फॉल भी करता है, ये जुपिटर का अपना घर है। सन यहाँ पर इंजॉय कर रहा है, सन चूंकि एनर्जी है, सन जिस भी प्लेनेट के साथ बैठता है अपनी कुव्वत साथ वाले प्लेनेट को दे देता है। वो दोस्त है या दुश्मन है, इस चीज़ की परवाह किए बगैर बादशाह है। तो आप सडन गेन्स हासिल कर सकते हैं, आप ऐसी तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक ज़हनी कुव्वतों को इस्तेमाल करने के साथ है, आप वो हासिल कर सकते हैं। आप दोस्तों की मदद को हासिल कर सकते हैं, इसमें दोस्तों के साथ मसाइल भी क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि मरकरी और जुपिटर वहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये फिर भी ओवरऑल ये एक अच्छा फैक्टर है। चूंकि चौथे घर में जो मसाइल हैं, इससे पता चलता है कि आपने ज़्यादा टाइम घर में नहीं बाहर स्पेंड करना है। जहाँ पे आप घर से नाराज़ होकर जाएंगे तो दोस्तों का तावन आपको साथ रहेगा, तो दोस्तों के तावन की वजह से आपके मामलात आसान हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जायचे में आप दोस्त किसको कहते हैं, भाई को, चचा को, या दोस्त को कहते हैं, किसको कहते हैं, ये डिपेंड आपकी ज़हनी कुव्वत पे करता है। चूंकि ये ज़हनी कुव्वत को इस्तेमाल करने का घर है, मरकरी वहाँ पर मौजूद है और जुपिटर का अपना घर है। ये बात याद रखें कि देसी लैंग्वेज में जैसे हम कहते हैं ना, छक्का लग गया, तो ये आपके छक्का लगने का घर है, बेनिफिट्स का घर है, सडन गेन्स का घर है। ये आपका लगेगा ही लगेगा और ये ड्यूरेशन कोई 20 से 27 तारीख के दरमियान हो सकता है।
تو یہ اچھے پلینٹس کی موومنٹ آپ کو بہت اچھا ریزلٹس دے سکتے ہیں، جاب کے حوالے سے، کیریئر کے اعتبار سے، ٹریولنگ کے اعتبار سے، دوستوں کے اعتبار سے، فائنینشلی امپرومنٹ کے اعتبار سے یہ آپ کو بہترین کر دیں گے، آپ کی صلاحیتوں کو نکھاریں گے۔ اور میری سجیشنز بھی کچھ اس طرح کی ہوں گی آپ کے لیے کہ کوشش کریں کہ دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی نیا پروجیکٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، کوئی کام کر رہے ہیں تو دوستوں کے ساتھ مل کر اس چیز کو لے کر چلیں، ٹریولنگ میں فائدہ ہوگا، کیریئر میں فوکس کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ سڈن گینز کا گھر ہے۔ ہر اسکورپینز جو کہ اس وقت ورکنگ معاملات میں انوالو ہے، کیریئر میں انوالو ہے سدھارنے کے لیے، تو اس کو یہاں پر ضرور بینیفٹ کا سامنا انشاءاللہ ہوگا۔ باقی اپنے گھر میں گھریلو رشتہ داروں کو لے کر چلنے کی ضرورت ہوگی، آپ بہت اگریسو ہیں، اس چیز کو آپ کو مینج کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ڈپریشن کے فیز سے آپ نکل آئے ہیں، سن 5th ہاؤس میں ہے، انجوائے کریں گے، لیکن مارس اور سیٹرن کی کنجنکشن میں آپ کو خود کو سنبھال کر چلنے کی ضرورت ہے، چونکہ مارس آپ کا رولنگ پلینٹ ہے، یہ جلد بازی کا لاڈ ہے۔ مارس اور سیٹرن دونوں آپ کی زندگی میں آگ لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس آگ کا شکار ہو گئے تو آنے والے کئی مہینے پھر آپ کے ویسٹ ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مینج کرنے کی ضرورت ہے، بلو سفائر کا استعمال کریں، روبی کا استعمال کریں، اور سورۃ کوثر کو پڑھتے رہا کریں، استغفر اللہ کی کثرت کریں، اور منگل اور ہفتے کے دن کا صدقہ کریں۔ منگل کے دن سرخ رنگ کا، ہفتے کے دن کالے رنگ کا صدقہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ اسٹرولوجیکل ریسرچ آپ کی خدمت میں حاضر تھی، امید ہے کہ اس سے آپ انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔